Hi students, today we are going to discuss about the chapter number 2, the sound of music. The sound of music यानी संगीत की ध्वनि, संगीत की ध्वनि। एल्विन वाला जो फर्स्ट पार्ट जो चल रहा था, यानी बिना सुने ही किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो चल रहा है। उसमें हमने 4 स्टेंजा है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें आपने इसके एल्विन की स्टोरी पढ़ी होगी कि किस प्रकार से वो, जिसमें हियरिंग डिसेबिलिटी जो है वो पैदा हो जाती है, फिर भी उसके अंदर उसका जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट शो करना चाहती है, और वो लंदन में उसने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गई, और उसने मोस्ट जो जितने भी अवार्ड्स वगैरह थे वो वहाँ पर जीत लिए, और लंदन जो रॉयल अकेडमी थी उसने आज तक के इतिहास का हाईएस्ट मार्क्स जो है वो भी प्राप्त किए, हाईएस्ट मार्क्स हैं वो भी स्कोर किए। इस प्रकार से उसकी कुछ अचीवमेंट्स जो उपलब्धियां थी उसके बारे में हमने चर्चाएं करी थी। अब हम इस बात की स्टडी करने वाले हैं कि उसमें ये सारे जो एबिलिटीज़ जो थी, ये डिसेबिलिटी होने के बाद वो इतनी सफल कैसे हुई। उसके अंदर देखिए, एंड फॉर ऑल दिस एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। देखिए, इन सब के बावजूद एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट, वो इस प्रकार का कोई संकेत स्वीकार नहीं कर रही थी टू हीरोइक अचीवमेंट, कि ये जो मैंने इतनी बढ़िया उपलब्धि, हीरोइक उपलब्धि जो हासिल की है, महत्वपूर्ण जो उपलब्धि हासिल करी है, उसके बारे में वो बिल्कुल साधारण थी। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप ये जानना चाहते हो कि मुझे कहाँ जाना है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम कहाँ जाना चाहते हो, यू विल गेट देयर, आप जहाँ जाना चाहोगे आप वहाँ पहुँच जाओगे। यू विल गेट देयर अर्थात आपके मन में आपने जो प्लान जो एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है कि मुझे ये करना है, तो उसको कोई भी डिसेबिलिटी आपको वहाँ पहुँचने से रोक नहीं सकती। यानी मन के अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसके अनुरूप आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी सब चीज़ों को छोड़ते हुए आप अपने लक्ष्य के ऊपर यदि टारगेट करेंगे तो आप जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ पहुँच पाएंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी वजह से वो क्या हो गई, सी गॉट राइट टू द टॉप, वर्तमान में वह टॉप पे थी, अर्थात सबसे संगीत के क्षेत्र में वो शिखर पर पहुँच गई थी। एंड द वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर multi percussionist with the mastery of some 1000 instruments and hectic international schedules। तो आप देख पा रहे हैं कि the words most sought after का आपके सामने में मीनिंग होता है कि जल्दबाजी में, मतलब इस तरीके से होना चाहिए, साउट आफ्टर, सी वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर यानी सबसे ज्यादा आमंत्रित किया जाने वाला, मोस्ट साउट आफ्टर यानी सबसे ज्यादा बुलाया जाने वाला, मोस्ट इनविटेड, साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ ए मास्टरी, परकशनिस्ट यानी बहुत सारे वाद्य यंत्रों को, ताल को बजाने वाला, मल्टी यानी कई प्रकार के, परकशनिस्ट यानी ताल वादक, यानी कई प्रकार के ताल वादक यंत्रों को बजाने वाला, विथ ए मास्टरी और उसमें महारत हासिल करना, मास्टरी यानी महारत हासिल करना, ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, हजारों प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने में महारत हासिल करना, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स और बहुत ही बिजी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी वो अपने आप को सामान्य सी कह रही थी कि इस चुनौतीपूर्ण यानी हीरोइक अचीवमेंट, इस चुनौतीपूर्ण जो उसने जो उपलब्धि हासिल करी है उसको भी वो साधारण दृष्टिकोण से ही देख रही थी, ये उसका नजरिया था। तो आप देखेंगे यहाँ से सी गॉट राइट टू टॉप, इस समय वो शिखर पर थी। द वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर, मोस्ट साउट आफ्टर का मतलब होता है सबसे ज्यादा आमंत्रित की जाने वाली, मल्टी परकशनिस्ट विथ ए मास्टरी, परकशनिस्ट मल्टी यानी बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजाने वाली, और जिसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली हो, सम 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, हजारों प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने में महारत हासिल करने वाली, मल्टी टैलेंटेड जो थी, हेक्टिक, और हेक्टिक का मतलब होता है वेरी बिजी, बहुत ही बिजी, इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल, इतनी व्यस्ततम कार्यक्रम थे उसके, इतनी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर वो ख्याति प्राप्त कर चुकी थी, उसके बिजी शेड्यूल्स थे, दुनिया के टॉप मोस्ट अवार्ड्स वो है वो प्राप्त कर चुकी थी, और वो सुन नहीं पाती थी, वो फिर भी वो संगीत में ऐसा कर रही है।
इट्स ए वर्ड टैलेंट। देखिए, इट इज इंटरगाइंग, इंटरगाइंग का मतलब होता है रोमांचित करने वाला। इट इज इंटरगाइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, यानी बिना श्रवण शक्ति के, बिना सुनने की शक्ति के बाद भी यदि वॉच टू एल्विन फंक्शन यानी एफर्टलेसली, यानी बिना श्रवण शक्ति के या बिना सुनने की शक्ति के बाद भी यदि कोई एल्विन के फंक्शन को देखना चाहे बिना प्रयास के, एफर्टलेसली यानी बिना प्रयास की, तो आप वहाँ रोमांचित हुए बगैर नहीं रह सकते, रोमांचित हुए बगैर नहीं रह सकते। कहने का मीनिंग क्या है, यदि मान लीजिए, अगर मान लीजिए बिना श्रवण शक्ति के अपनी एफर्टलेसली, सरलता से, सहजता से, तो इट इज इंटरगाइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना श्रवण शक्ति के, सहजता से यदि कोई उसके फंक्शन को वॉच करे, देखे, तो वो रोमांचित हुए बगैर नहीं रह सकता, वो अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है, उसके अंदर कौतूहल हो जाता है, रोमांचित हो उठता है। In our 2 hours discussion, she never missed a word. हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में, in our 2 hours discussion, she never missed a word. हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में, डिस्कशन में, she never missed a word, उन्होंने एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विथ ब्यूजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, आदमी बहुत गहरी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बिजी बियर्ड्स यानी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, गिव मी ट्रबल्स, मुझे कई परेशानी थी। संगीत के लोगों का एक स्पेशली होता है, उनमें कुछ लुक ऐसा ही होता है कि वो बड़े बड़े बाल रखते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। तो मैन विथ बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, कि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोगों ने मुझे बहुत ट्रबल या समस्याएं पैदा करी मेरे लिए। एंड सी स्पेशली सी laughed, वह हंसती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सी laughed, वह हंसते हुए कहती है, मुस्कुराते हुए कहती है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल हमें उसके हिलते हुए होठों को नहीं देखना चाहिए, इट्स द होल फेस, हमें उसके पूरे चेहरे को पढ़ना चाहिए, हमें उसके पूरे चेहरे को देखना चाहिए, स्पेशली द आईज, और विशेष रूप से आंखें, कि वो क्या कह रही है। यानी जब हम कहते हैं ना कि किसी के आंख, नाक, मुंह, ये हाल चाल, हाव भाव बता देते हैं कि बंदा कैसा है, तो ये कह रहा है, कह रही इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल हमें उसके होठों की तरफ नहीं देख रहा है कि संगीत में वो क्या गा रहा है, एंड इट इज द होल फेस, हमें उसके पूरे चेहरे को रीड करना होता है, पढ़ना होता है, स्पेशली द आईज, विशेष तौर से आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिट, लिट यानी होता है बोलने का ढंग, क्या होता है लिट यानी बोलने का ढंग। तो शी स्पीक्स फ्लॉलेसली यानी वह फर्राटेदार, यानी बिना किसी रुकावट के, विद स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड की लहजे में बोल रही थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिट, यानी वह बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, फ्लॉलेसली आराम से, एकदम फर्राटे से, जो स्कॉटलैंड की जो भाषा थी, स्कॉटलैंड का जो ढंग था बोलने का, उस तरीके से वो बोल रही थी। एंड माई स्पीच इज क्लियर, और मेरी बात तेज होती है, मेरा जो स्पीच जो होता है वो एकदम स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 9 years 11, क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, तब तक मेरे पास वो एबिलिटी थी कि आई कैन हियर, मैं सुन सकती थी। एंड शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड, शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन बट किंतु दैट डजंट एक्सप्लेन, ये समझने की बात नहीं है, हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, कि ये कोई उसमें मेरा स्पीच बहुत ही क्लियर था। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 साल की तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेड, उसने कहा बट दैट डजंट एक्सप्लेन, ये समझने की बात नहीं है, ये समझाने की बात नहीं है, हाउ शी मैनेज टू लर्न, कि उन्होंने कैसे सीखी, फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, कि उसने फ्रेंच भाषा को बहुत अच्छे से कैसे सीख लिया, एंड मास्टर इन बेसिक जापानीज, और जापानी भाषा के आधारभूत फंडामेंटल रूल्स वो भी उसने कैसे तैयार कर लिए। एज फॉर म्यूजिक,
यदि हम संगीत की बात करें, एज फॉर म्यूजिक, संगीत की बात करें तो सी एक्सप्लेन्स, यदि संगीत के विषय में उससे पूछा जाए, एज फॉर म्यूजिक यदि संगीत की बात करी जाए, सी एक्सप्लेन्स तो वह समझाती है, वह बताती है। इट प्योर्स, प्योर्स यानी प्रवाहित होना, बहना, बॉडी के अंदर जैसे हमारे शरीर में खून बहता है उस प्रकार से इट प्योर्स बहता है थ्रू द एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। यानी यदि मैं संगीत की बात करूं तो सी एक्सप्लेन्स, वो समझाती है, कहती है कि इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी, कि मेरे शरीर के हर अंग में संगीत प्रवाहित होता है। केवल कानों से सुनने की आवश्यकता नहीं है मुझे, कि मेरे शरीर के हर भाग में एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी फ्लोज, अगर मैं इस कहूँ उसके लिए इन प्योर्स की जगह फ्लोज यानी बहता है, म्यूजिक संगीत मेरे शरीर के हर पार्ट में बहता है। सी प्ले इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स यानी जो ये अपने अंगुलियों का जो अग्र पार्ट होता है ना, टिंगल्स यानी महसूस करना, टिंगल्स इन स्किन्स, मुझे अपनी त्वचा से भी इसके संकेत मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। माई चीक बोन्स, मेरे जो चीक बोन्स यानी गालों की जो हड्डियां होती है उससे भी मुझे मिलते हैं। इवन इन माई हेयर्स, और इसके अलावा मुझे अपने बालों से भी संगीत महसूस होता है। किस से महसूस होता है, यानी इट टिंगल्स इन द स्किन, मुझे मेरी त्वचा से, माई चीक बोन्स मेरे गालों की जो हड्डियों से, एंड इवन इन माई हेयर्स, और मेरे बालों से भी किसका महसूस होता है, संगीत महसूस होता है। क्या महसूस होता है, इट टिंगल्स इन द स्किन, त्वचा से, माई चीक बोन्स मेरे गालों की हड्डियों से, एंड इवन इन माई हेयर्स, हालांकि मुझे अपने बालों में भी संगीत महसूस होता है, संगीत प्रवाहित होता है। When, जब she plays the xylophone, when she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन एक कास्ट लकड़ी का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है जो संगीत पैदा करने के लिए या संगीत बजाने के लिए काम में आता है। She plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजाती है, जब उसने कहा कि मैं जाइलोफोन नामक वाद्य यंत्र का प्ले करती हूँ, उसको बजाती हूँ। सी कैन सेंस, सेंस का मतलब तब वो महसूस करती है, द साउंड पासिंग थ्रू द स्टिक्स, द साउंड पासिंग थ्रू द स्टिक्स, वो कह रही है कि जैसे ही मैं जाइलोफोन को प्ले करती हूँ, बजाती हूँ, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक्स, तो संगीत लकड़ियों से प्रवाहित, जो जाइलोफोन की छोटे छोटे स्टिक्स होती है उससे संगीत प्रवाहित होता है इनटू हर फिंगर टिप्स, जैसे अंगुलियों से वो जाइलोफोन को बजाती है तो जाइलोफोन की लकड़ियों से संगीत जो है, उनके जो ये फिंगर टिप्स है, अंगुलियों का जो ये अग्रभाग है, उससे संगीत उसकी बॉडी में प्रवेश करता है। तो वह कहती है इनटू हर फिंगर टिप्स, तो मेरी अंगुलियों के अग्रभाग से संगीत मेरे शरीर में प्रवाहित होता है। बाय लीनिंग, लीनिंग यानी होता है झुकना, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब मैं ड्रम्स के ऊपर झुक करके ड्रम्स को बजाना चाहती हूँ या बजाती हूँ, तो सी कैन फील्स द, तब मुझे महसूस होता है, सी कैन फील्स द रेजोनेंस ऑफ द फ्लोइंग इनटू द हर बॉडी, रेजोनेंस यानी प्रतिध्वनि, रेजोनेंस यानी प्रतिध्वनि, फ्लोइंग इनटू द हर बॉडी, तब मैं यदि ड्रम्स के ऊपर ऐसे ऊपर झुक करके यदि मैं ड्रम्स को बजाना चाहती हूँ तो उसकी जो प्रतिध्वनि है वो मेरे शरीर के अंदर फ्लोवित बहती है इन हर माई बॉडी, तो उसकी प्रतिध्वनि है, वो संगीत की प्रतिध्वनि मेरे शरीर के अंदर बहती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, यदि लकड़ी का कोई मंच हो तो सी रिमूव्स हर शूज, लकड़ी के मंच पर मैं अपने शूज उतार देती हूँ, अपने जूते उतार देती हूँ, सो दैट, इसलिए द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट अप हर लेग्स, नंगे पैरों से मैं जूते उतार देती हूँ, दैट द वाइब्रेशन यानी कंपन जो होता है, वाइब्रेशन जो होता है, पास थ्रू हर बेयर फीट यानी उसके नंगे पैरों से संगीत का जो कंपन होता है उसके पैरों से होते हुए उसके शरीर के अंदर प्रवाहित होता है। इस तरीके से कान नहीं होने के बावजूद भी उसके शरीर में संगीत का प्रवाह होता है, उसके शरीर में संगीत का प्रवाह होता है। तो ये जो 5th, 6th और 7th 3 स्टेंजाज है। नाउ आई वंस रिपीट फॉर यू, देखना। एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के बावजूद एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हेरोइक अचीवमेंट, अपनी चुनौतीपूर्ण उपलब्धियों के बारे में वो कोई भी बिल्कुल बड़ी बात नहीं मानती थी, सर्व सामान्य और साधारण सी मानती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, नोज
नो वेयर यू आर गोइंग, तो जानते हो या आप जानते हो, यू नोज या नोज, तो नोज वेयर यू आर गोइंग, जहां आप जाना चाहोगे, यू विल गेट देयर, तो वहां आप पहुंच जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, दिस लाइन इज द वेरी मोटिवेशनल थिंग फॉर यू। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, नोज तो जानते हो, वेयर यू गोइंग, जहां तुम जाना चाहोगे, यू विल गेट देयर, तो वहां तुम पहुंच जाओगे। इस लाइन में बहुत बड़ा सेंस है, बहुत बड़ी मोटिवेशनल थॉट दे रही है आपको। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, नोज तो जानो या जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, जहां आप जाना चाहोगे, यू विल गेट देयर, आप वहां पहुंच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू टॉप, आज वह शिखर पर थी, आज वह दुनिया के टॉप लेवल पर थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रकृष्ट विथ मास्टरी ऑफ द सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। देखिए, अभी वह शिखर पर थी, दुनिया की सबसे ज्यादा आमंत्रित की जाने वाली, मल्टी टैलेंटेड या मल्टी प्रकृष्टनिष्ठ का मतलब था बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजाने वाली, जिसमें उसने मास्टरी हासिल की हुई है, महारत हासिल की हुई है, हजारों प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स, और उसका अंतरराष्ट्रीय बीजी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम थे। इट इज इंटरगाइंग टू वॉच एल्विन फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, यदि बिना श्रवण शक्ति के, यानी श्रवण शक्ति के बिना बड़ी सहजता से वो जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी, तो कोई भी रोमांचित हुए बगैर नहीं रहता था। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में, डिस्कशन में उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विथ बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, बड़ी दाढ़ी वाले लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, परेशानी दी। सी लाफ्ड, वह हंसती हुई कहती है, मुस्कुराती हुई कहती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल आदमी को हिलते हुए होठों को नहीं देखना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल संगीत में होठों को नहीं देखना चाहिए। इट्स द होल फेस, हमारे पूरे चेहरे को रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। स्पेशली द आईज, विशेष तौर से तो हमारी आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिट, वह बिल्कुल फर्राटे से, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के, या शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिट, फ्लॉलेसली फर्राटे से स्कॉटिश भाषा में बोल रही थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा जो भाषण था वो स्पष्ट था। बट दैट डजंट एक्सप्लेन, समझने की बात ये नहीं है कि हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, समझने की बात ये नहीं है कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और या उसने जापानी भाषा में कैसे उसके आधारभूत मास्टर बेसिक जापानीज यानी आधारभूत जापानीज कैसे सीखी। एज फॉर म्यूजिक, एक लाइन रह गई ऊपर, क्लियर आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। सी से उसने कहा, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, ये समझाने की बात नहीं है। हाउ सी मैनेज टू गेट लर्न फ्रेंच, उसने फ्रेंच भाषा को अच्छी तरीके से कैसे सीखा। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापानी भाषा के ऊपर भी उसने थोड़ी सी पकड़ बना ली थी। एज फॉर म्यूजिक, संगीत की यदि बात करें, सी एक्सप्लेन्स, तो वो समझाती है, इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित होता है, मेरे पूरे शरीर के अंदर बहता है, संगीत मेरी पूरी बॉडी में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरे हाथों की जो ये त्वचाएं हैं उसमें, माई चीक बोन्स, मेरे गालों की जो हड्डियां उसमें, एंड इवन इन माई हेयर्स, मेरे बालों में। व्हेन सी प्लेज अ जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस, तो वह महसूस करती है, द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स, जाइलोफोन की जो छोटी छोटी स्टिक्स होती है उससे संगीत इनटू हर फिंगर टिप्स, उससे वो संगीत उसकी अंगुलियों के अग्रभाग से प्रवेश करता है। एंड बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, बट जब ड्रम के ऊपर झुक करके जब वो ड्रम बजाती है, सी कैन फील द रिजोनेंस, यानी उसकी रिजोनेंस यानी प्रतिध्वनि को सुनती है। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो प्रतिध्वनि उसके शरीर के अंदर प्रवाहित होती है। और ए वुडन प्लेटफॉर्म, और एक लकड़ी के मंच पर, फ्रॉम सी रिमूव हर शूज, लकड़ी के मंच पर वो अपने जूते उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट्स, इसलिए संगीत का कंपन जो है उसके नंगे पांवों के माध्यम से, उसके पैरों से होते हुए उसके शरीर में प्रवाहित होता रहे। ये तीनों पैराग्राफ्स आप ढंग से पैराग्राफ्स जो है इनको अच्छे से पढ़ेंगे, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जैसे ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम पढ़ेंगे
और आप इसको बहुत अच्छे से इसकी कुछ मीनिंग्स जो मैंने बताई वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।